डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डोरजी है और मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अजीब है। बाकियों की ज़िंदगी कभी मेरे जैसी हो ही नहीं सकती। हर कोई क्या चाहता है, कोई पैसों के पीछे भागता है तो कोई लड़की के पीछे भागता है। मैं वो अकेला हूँ जो भूत के पीछे भाग रहा है। एक ऐसा भूत जिससे मैं बदला लेना चाहता हूँ। उस भूत ने मेरे पिता को मारा था। पूरी दुनिया में कोई भी एक इंसान नहीं है जो मुझ पर यकीन करेगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने उस भूत ने मेरे पिता को छुआ था और उसके काफ़ी समय बाद मेरे पिता को हार्ट अटैक आ गया था। मेरा मानना है उस भूत ने मेरे पिता के शरीर में कुछ ना कुछ तो किया था, जिसके बाद मेरे पिता को हार्ट अटैक आया था। उस समय बस मैं 10 साल का था। मैं अपने पिता के साथ सिक्किम में गया हुआ था और वहाँ पर एक बड़े से प्लॉट में, ये गार्डन की तरह था जिसे वहाँ का मालिक बेचना चाहता था। वो उसे बेच रहा था और हम इस जगह को देखने के लिए आए हुए थे। उस समय मेरे पिता के पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। वो ऐसी जगह पर फार्म हाउस बनाना चाहते थे, लेकिन उस दिन वहाँ बहुत ही अजीब चीज़ हुई थी। वो जगह का मालिक तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन मैं अपने पिता के साथ खेल रहा था। वहाँ अचानक एक काले रंग का शैतान सा दिखा था। ये शायद भूत था। वक्त रात के 8 बजे का होगा। यहाँ दूर दूर लाइट्स लगी हुई थी और वो भूत एक पेड़ के पीछे से निकला। वो पीठ दिखाकर मेरे पिता की तरफ भागा था और अचानक उसने मेरे पिता को गिरा दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा था और वो भूत ही हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। उसने अजीब अजीब सी चीज़ें की थी। हम टेढ़े होकर गिरते हैं और टकराते वक्त भी ज़मीन पर भारी सी हवा बजती है, लेकिन वो जैसे हवा से भी हल्का सा था। उसने मेरे पिता को पकड़ लिया था और मेरे पिता ने भी उसको कंधों से पकड़ लिया था। मैं नहीं जानता मेरे पिता को उसने क्या किया था, लेकिन मेरे पिता के हाथ ढीले थे और वो पिता से कुछ बोल रहा था। उसकी वो चीखें सुनाई दे रही थी। उसकी भाषा अजीब सी थी और मेरे पिता भी वहाँ उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे पिता ने उस पर हमला नहीं किया था और मैं भूत भूत कहकर अपने पिता के करीब भागा जा रहा था। लेकिन तभी कुछ समय बात करने के बाद वो अजीब भाषा वाला भूत एक झाड़ियों की तरफ भागा था और झाड़ियों की तरफ भी वो उल्टा भागा था। चेहरा हमारी तरफ था, उसका चेहरा हमारी तरफ था, छाती हमारी तरफ थी, लेकिन उसकी टांगें उल्टी चल रही थी। मैं देखकर घबरा सा गया था और अपने पिता को गले से लगा लिया। पिता को गले से लगाने के बाद मैंने अपने पिता को कहा था, वो क्या चीज़ थी, उल्टी भाग रही थी हमारी तरफ देखकर। वो कैसा काला सा शैतान था, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मेरे पिता ने कहा था उसका चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन कुछ अलग सा, जैसे मेरा कोई भाई हो, लेकिन मेरा कोई भाई रहा ही नहीं। उसकी शक्ल पहचानी जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग सी, लेकिन वो भूत भी लग रहा था। मेरे पिता के शब्द मुझे डरा रहे थे और उसके 5 मिनट बाद मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा था। मेरे पिता को अजीब सा दिल का दौरा पड़ा और वो अपने छाती को पकड़कर नीचे लेट गए थे। मैं चीख रहा था, भूत भूत भूत, और वहाँ वो मालिक ज़मीन का भागता हुआ आया था। उसने मेरे पिता को उठाया था। तब तक मेरे पिता बेहोश हो चुके थे। मैं चीखे मारे जा रहा था। उस भूत ने मेरे पिता को मारा, उस भूत ने मेरे पिता को मारा। और वो ज़मीन का मालिक बार बार कहे जा रहा था, चुप लड़के, चुप चुप, ये शब्द मत इस्तेमाल कर। मुझे शायद पहले से पता था यहाँ कोई ना कोई भूत है। इस ज़मीन के मालिक को पता होगा, इसने कुछ कहा नहीं। और मेरे पिता को अस्पताल तो ले जाया गया, उससे पहले ही मेरे पिता की मौत हो चुकी थी। तब डॉक्टर्स ने बताया था कि मेरे पिता
काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पिया करते थे, जिस कारण उनका दिल भी कमज़ोर हो चुका था। उनके दिल में काफ़ी नुकसान पहुंचा था और ये धीरे धीरे पहुंचा था। उनकी शराब की आदत और सिगरेट की आदत ने दिल कमज़ोर कर दिया था, इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक आया। लेकिन वो भूत, उसने मेरे पिता के शरीर में ये बदलाव किए थे। मेरे पिता बड़े अच्छे खासे थे, खेला करते थे। मैंने कभी उन्हें सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। कभी कभी मुझे शक होता भी था, लेकिन उनके दोस्त पीते होंगे, मैंने पिता को देखा ही नहीं, तो मैं मान ही नहीं सकता था। वो भूत शक्तिशाली था, जिसने मेरे पिता के उस दिल में कुछ कर दिया, जिसके बाद मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा था। मैं ये जानना चाहता था और वहाँ सब लोगों को कहे जा रहा था वो भूत आया था, उसने मेरे पिता को पकड़ा था। उसके बाद मेरे पिता बेहोश हुए, उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन ज़मीन का मालिक बार बार चुप करवाए जा रहा था। वो ज़मीन, दोबारा हम वो ज़मीन देखने जा ही नहीं सकते थे। मेरी माँ भी वहाँ पर रोए गई। वो मुझसे पूछ रही थी, तुम सच बोल रहे हो? और मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। भूत ने मेरे पिता को मारा था। हम तब सिक्किम छोड़कर दोबारा अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुके थे और मेरे मन में कसक थी, बदला लेना है उस भूत से। मैं उस भूत को खुद सज़ा देना चाहता था, लेकिन एक इंसान एक भूत को सज़ा कैसे दे सकता है, और वो भी 10 साल का लड़का। ये मेरे बचपन की कहानी है, जिसने मेरे मन में एक बीज बो दिया था। मैं भूतों से दुश्मनी रखे हुए था। मैं जानता था भूत होते हैं और मुझे बस उस भूत से बदला लेना था। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मेरी माँ जो पैसे थे उसे खर्च करती और धीरे धीरे वो पैसे ख़त्म होते गए। मेरी स्कूल की पढ़ाई, मेरी कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा तेज़ था। मैं बिज़नेस करना चाहता था, ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था, और इस तेज़ दिमाग का इस्तेमाल मैंने दिल्ली में किया। एक ऐसी कंपनी में लगा। वहाँ 2 साल काम करने के बाद मैंने वो टेक्निक अपना ली और मैं वहाँ सीखने लगा कैसे बिजनेस किया जा सकता है। मैंने उस बिजनेस में कुछ पैसे लगाए और उसकी हिस्सेदारी खरीद ली और वो काम कर गया। हमारे पास अब अच्छे खासे पैसे आने लगे थे और अब मुझे पढ़ाई में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे बस अपने पिता का बदला लेना था। दोबारा मैं सिक्किम गया था। तब मेरी उम्र 25 साल रही होगी। उसी प्लॉट को, उसी गार्डन को मैं खरीदना चाहता था। वो बड़ी सी जगह सिक्किम के उस जंगलों में, वहाँ मैं फार्म हाउस बनाने का वो बहाना लेकर उसी मालिक के पास गया था। इतने सालों से किसी ने उस ज़मीन को खरीदा ही नहीं था। वहाँ तो ये बात कही जाती थी कि इस ज़मीन पर भूत है। एक आदमी को बहुत साल पहले हार्ट अटैक आ गया था। 15 साल पहले मेरे पिता की मौत हुई थी और तब तक किसी ने भी उस ज़मीन को खरीदा नहीं था। मैं उस ज़मीन के मालिक की आंखों में देखकर कह रहा था, ज़मीन मैं खरीदना चाहता हूँ। वो काफ़ी सस्ते में ज़मीन बेचने को तैयार था। जब मेरे पिता उससे सौदा कर रहे थे, वो अड़ियल रवैये का था। उस समय वो कह रहा था उसे इतने ज़्यादा पैसे ही चाहिए। आज वो जैसे ज़मीन पर आ चुका था और कह रहा था इतने पैसे काफ़ी हैं। मैं इसके बाद उस ज़मीन पर अकेले रहना चाहता था। वो रात वहाँ अकेले बिताना चाहता था और मैं चाहता था उस भूत का सामना करना। उस मालिक से मैंने सौदे की बात कर ली थी। ये करीबन 10 एकड़ की ज़मीन थी जिसे मैं खरीदने वाला था और एडवांस दे दिया। वो मालिक वहाँ से जा चुका था और बहुत ज़्यादा खुश था। अब आज की रात मैं यहीं पर बिताने वाला था। सारा सामान लेकर आया था। बचपन में मेरी माँ ने यहाँ मुझे रुकने तक नहीं दिया था। उस भूत से सवाल करने का मौका तक नहीं मिला था। मैं उससे लड़ना चाहता था। मौका आज है। 8 बजे अंधेरा हो चुका था और मैंने कई जगह पर लाइट लगा ली थी। इस लाइट में मैं उससे मुकाबला करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कहाँ है वो, कहाँ से आता है, क्या उसे यहाँ से भगा तो नहीं दिया गया। वो बड़ी जगह थी, जंगली जगह, कई जगह घने पेड़ थे। यहाँ पर ईंटों के बने हुए कई घर थे जो काफ़ी पुराने हो गए और खंडहर में तब्दील हो चुके थे। मैं बस इंतज़ार करता गया। वहाँ पर वो भूत नज़र नहीं आया। उसके बाद मैं खड़ा होकर आवाज़ें लगाए जा रहा था, कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो सामने आ जाओ। मैं बदला लेने के लिए आया हूँ और मुकाबला करूँगा। मारना चाहते हो तो मुझे भी वैसे ही मारो जैसे मेरे पिता को मारा था। और तब मैंने
उस भूत को भागते हुए देखा था, उल्टा भागने वाला भूत। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, वो एक पेड़ के पीछे से, सर उसका मेरी तरफ और पीठ भी मेरी तरफ, उल्टा भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। अचानक मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी दिशा एकदम से जैसे बदल गई। उसने अपना शरीर मेरी तरफ किया और मेरे सर को पकड़ लिया, मेरी बाजू को पकड़ लिया। मैं उसे मुक्का मारना चाहता था, लेकिन मेरा मुक्का उसके मुंह से टकराता उसके पहले ही उसका हाथ घूमकर मेरी बाजू को नीचे ले गया, जैसे उसे पता था मैं क्या करने वाला हूँ। बार बार उसे मैं मारने की कोशिश करता और बार बार उसकी बाजू घुमाकर वो मेरी बाजू को पीछे कर देता। हर चीज़ उसे पहले से पता थी। मेरे पाँव को भी नीचे से उसने घसीट रखा था और मुझे नीचे गिरा दिया था, और बड़ी तेज़ी से मैं नीचे गिरा था, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी थी, जैसे उसने खींचकर मुझे नीचे कर दिया था। जैसे ही उसने मुझे नीचे किया, वो बोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी वो आवाज़ समझ से बाहर थी, अजीब सी वो आवाज़, लेकिन वो चेहरा मुझसे मिलता चेहरा, लगभग मेरे जैसा चेहरा, हम शक्ल लग रहा था वो मेरा। मेरे पिता को भी शायद ये चेहरा नजर आया होगा, मेरे हम शक्ल जैसा चेहरा। तभी मेरे पिता ने कहा वो उनके भाई जैसा लग रहा था और मुझे ये खुद जैसा लग रहा था। कोई ना कोई शक्ति है जो सामने वाले जैसा ये बन जाता होगा। और उसके बाद मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा और वो मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा। उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी समय तक वो ऐसी कोशिश करता रहा। तब मेरे सामने हवा में उड़ा था वो, हवा में उड़कर वो ऊपर वाले उस खंडहर में पहुंच गया। उसने 12 फुट की छलांग लगाई थी और ज़मीन पर ज़रा भी वज़न नहीं पड़ा था। उड़कर वो ऊपर चला गया और मैं बड़ी तेज़ी से खड़ा हो गया। वो जब ऊपर की तरफ उड़ा था, उसने मुझे भी खींचा था। मैं जल्दी से ऊपर पहुंच गया था और खड़ा हो गया था, जबकि वो उस खंडहर के ऊपर, और मेरी आंखों के सामने वहाँ सफ़ेद रंग की रोशनी निकली थी और वो उस रोशनी के सीधा अंदर पहुंच गया। पहले वो धुंधला सा हुआ और फिर उस रोशनी में गायब। उसके शब्द तक समझ में ना आए, मैं उसे पकड़ तक ना पाया। उसकी तेज़ी कैसी थी। और मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा था, अब मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। मेरे पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अब फिर से मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। मैं वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहा था मरने का, और आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। मैं उठ खड़ा हुआ था और सोच रहा था, आखिर ये भूत आया, मुझे कुछ किया क्यों नहीं, और मेरे पिता को इसने क्यों मारा था। सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले थे, लेकिन अब मैं जानता था सवालों के जवाब मुझे इसी जगह पर मिलेंगे। ये भूत दोबारा यहाँ पर ज़रूर आएगा और इसे पकड़ने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। उस रात मैंने इंतज़ार किया था, लेकिन वो भूत आया ही नहीं। अगले दिन मैंने ये ज़मीन अपने नाम करवानी थी और पूरे पैसे देकर ये ज़मीन मेरे नाम हुई और यहाँ का पहला मालिक जा चुका था। मैं उससे कोई बदला लेने वाला नहीं था, इसमें उसका कसूर नहीं था, कसूर उस भूत का था। और भूत पकड़ने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ के जितने भी तांत्रिक थे, मैं उनसे मिलना शुरू हो गया। असम में जादू टोना किया जाता है और ऐसे लोगों को ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। 3 तांत्रिक थे जिन्हें मैं इस ज़मीन में ले आया था, और यहाँ ज़मीन में जगह जगह नींबू धंसाकर वो ये चेक कर रहे थे यहाँ किसी भूत का साया है या नहीं। वो बार बार नींबू को निकालते और कहते, भूत तो यहाँ पर है नहीं, भूत तो यहाँ पर है नहीं। पूरा दिन वो यही करते रहे, और जैसे ही वक्त शाम का होने वाला था, मैंने उनसे कह दिया था, आज भूत ज़रूर आएगा, पक्का आज भूत आने वाला है। वो पूरी रात आग जलाकर हम वहीं पर बैठे रहे थे, लेकिन कोई भूत नज़र ही नहीं आया था। मैं नहीं जानता था वो भूत कब सामने आता है कब नहीं, लेकिन तीनों तांत्रिकों का कहना था कि यहाँ पर किसी भूत का साया है ही नहीं। ये ज़मीन पूरी तरह से साफ है, ना यहाँ पर कोई लाश दफनाई गई, ना ही जादू टोना किया गया। यहाँ पर तो कोई आता तक नहीं। तुम यहाँ फार्म हाउस बना सकती हो। और मैं निराश सी आंखें लिए अगली सुबह ये सोच रहा था, अब क्या करूँ। मुझे इस ज़मीन से जुड़ाव करना होगा, इंतज़ार करना होगा। वो भूत जब भी आएगा, मैं स्वागत के लिए तैयार रहूँगा। मैंने यहाँ पर काम तैयार करवाना शुरू कर दिया था।
कुछ लोग थे जो झोंपड़ा तो बना गए, लेकिन पास की उस जमीन को खोदने से हर कोई डरता था। भूत की बात हर जगह फैली हुई थी। भले ही तांत्रिकों ने कह दिया था कि भूत नहीं है, लेकिन लोग डरते थे यहाँ आने से। इसीलिए मुझे लोग काम करने के लिए मिले ही नहीं। अब मैं अकेला था जिसे यहाँ पर काम करना था, और बड़ी जमीन पर धीरे धीरे ही काम होना था। मैं एक मशीन ले आया था जो पेड़ों को काट सकती थी। एक एक करके पेड़ों को काटना मैंने शुरू कर दिया था। मैं पेड़ों को काटता जाता, जमीन की जुताई करता जाता। इस तरह धीरे धीरे ये जमीन साफ होनी शुरू हो गई थी। कई जगह खड्डे थे, वहां पर मैंने मिट्टी भरा ली थी। इस तरह सफाई का काम चलता रहा था और 1 साल लगा था। कई बार कुछ लोग जो शराबी होते, मैं उन्हें काम के लिए यहाँ पर ले आता और वो सफाई करते। मैं हर बार काम रात को ही करवाता ताकि किसी को तो भूत नजर आए। 1 साल, दोबारा वो भूत नजर ही नहीं आया और मैं इस तरह मायूस चेहरा लेकर ये इंतजार करता रहा, वो भूत मेरे पिता का कातिल कब मेरे सामने आएगा। इसके बाद मैं ये जानता था कोई और मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे खुद की मदद करनी होगी। मुझे रिसर्च करनी होगी आखिर भूत कैसे काम करते हैं, उन्हें पकड़ा कैसे जाता है, क्या वो एक जगह से जुड़े होते हैं या कहीं और से आते हैं। मैंने रिसर्च शुरू कर दी थी, इंटरनेट पर रिसर्च शुरू कर दी। इसी के साथ मैं ढेर सारी किताबें ढूंढना शुरू हो गया, ऐसी किताबें जो प्राचीन काल की हों। भूतों को पकड़ना, उन्हें बांधना, उनसे बुलवाना, उनकी भाषा समझ में क्यों नहीं आती, ये सब चीज़ें समझना अब मैं जानना चाहता था। इसके बाद ढेर सारी किताबें हर रोज़ मैं पढ़ता रहा। मैं उसी झोंपड़े में आ जाता, उस भूत का इंतज़ार करता, बार बार खिड़की से बाहर झांकता रहता, लेकिन वो भूत नज़र नहीं आ रहा था। बार बार मैं रिसर्च करता रहता और नई नई चीज़ें मेरे सामने आती रहती। कई ऐसे फिलोसफर थे, कई ऐसे भूत पकड़ने वाले थे, उन्होंने लिख रखा था एक भूत से बात नहीं की जा सकती, भूत की भाषा कभी समझ में आती ही नहीं। कई लोग ऐसे थे जिनके साथ भूतों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समय वहां रहते, उसके बाद वो बात करने की कोशिश करते, समझ में नहीं आता तो वो वहां से भाग जाते और हर बार वो अलग तरह से भागते। मैं सीधे भूतों के बारे में जानना नहीं चाहता था, उल्टे भागने वाले भूत, आखिर ये भूत उल्टे क्यों भागते हैं। वहाँ कई किताबों में लिखा गया था, हर जगह हमेशा जो भूत भागते हैं वो छाती दिखाकर भागते हैं, जैसे उल्टे भाग रहे हों, लेकिन अगर हम पर हमला करने के लिए आते हैं वो हमेशा पीठ दिखाकर हमला करते हैं, हमसे बिल्कुल उल्टा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में किसी भी किताब में बताया नहीं गया था। मैं बार बार अपना सर पकड़ लेता जब भी भूत की पूरी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी करता और अंत में बताया जाता भूत की अजीब सी कहानी, तो मुझे गुस्सा आने लगता। जब वहाँ पर बताया जाता इस तरह वाले उल्टे भूत, तो मैं रोमांचित हो जाता, लेकिन उसमें यह बताया नहीं जाता कि इस भूत को पकड़ना कैसे है। मैं निराशा से भरता जा रहा था, लंबा समय होता जा रहा था, भूत मुझे नजर नहीं आ रहा था और बदले का वो गुस्सा अंदर भरता जा रहा था। लेकिन अचानक किस्मत से मेरे हाथ में एक आर्टिकल लग गया। इंग्लैंड का एक प्रोफेसर था मार्टिन, जिसने कई ऐसे शोध किए थे जिसमें वो भूतों पर काम कर रहा था। भूतों की ये शक्ति कैसे काम करती है, भूतों को कभी पकड़ा क्यों नहीं जा सकता, उसने इस आर्टिकल में कई चीज़ें बताई हुई थी। इसी के साथ उसने एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया था जो बहुत मुश्किल से पाई जाती है और उससे हम जिंदा रहते हुए भी भूत बन सकते हैं। मुझे लगा सच में ये आशा की एक किरण है। अगर मैं भूत को पकड़ नहीं सकता, उसकी भाषा समझ नहीं सकता, अगर मैं भूत ही बन जाऊं कुछ समय के लिए, फिर तो समझ पाऊंगा ना, उस भूत से बात कर पाऊंगा, मैं उससे बदला ले पाऊंगा, समझ पाऊंगा मेरे पिता को उसने क्यों मारा था। मैं सीधा इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ा था। वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और उससे बात करना मुश्किल था। वो रिसर्च में डूबा हुआ था और हर रोज़ प्रयोगशाला में आता, लेकिन किसी से बात नहीं करता। मैं भी उससे मिलना चाहता था, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वहाँ लगभग 2 घंटे लगे मुझे। उन्हें पैसे देकर मैं अंदर घुस ही गया। देश चाहे जो भी हो, लोग चाहे जितने भी सख्त हों, नोटों की गड्डी हर किसी का ईमान बदल ही देती है।
उन लोगों का ईमान भी बदल गया था। मैं सीधा उस लाइब्रेरी में पहुंचा और वो अकेला था जो ढेर सारी किताबों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने शरीर पर कई तरह की चेन पहन रखी थी। उसने बड़ा सा हेलमेट भी पहन रखा था। अब हेलमेट पहनकर लाइब्रेरी में कोई क्या कर सकता है। मैं उसके करीब गया और बात करने के लिए जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, मेरी ज़बान थरथराई और शब्द मेरे मुंह से बाहर निकले। वो कांप गया, वो डर गया था। मुझे देखते हुए कहने लगा, तुम किस तरह के भूत हो जो यहाँ पर आ गए? मैं घबराती हुई आवाज़ में बोला, मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। भले ही ये चेहरा थोड़ा डरावना है, लेकिन मैं भूत नहीं हूँ। तब वो भी हैरानी से हेलमेट उतारकर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने ऐसा कोई मंत्र तो बोला ही नहीं जिससे मैं किसी इंसान को जन्म दे पाऊं। तुम यहाँ कैसे जन्मे? मैंने कहा, आपके इस मंत्र से नहीं जन्मा, मुझे मेरी माँ ने जन्मा है और मैं 25 साल पहले जन्म चुका हूँ। बाहर से कुछ पैसे खिलाकर लाइब्रेरी के अंदर आया हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तब वो हैरान सा हुआ और फिर गुस्से में बोलने लगा, पागल लड़के, तू अंदर क्यों आया? सारा काम खराब कर दिया। मुझे लगा मैंने उस भूत को बुला ही लिया है। तब मैं उसकी तरफ देख रहा था। ये काम का आदमी लगता है, लेकिन उसे मनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे किसी भी शब्द को वो समझ नहीं रहा था। मुझ पर गुस्सा करे जा रहा था। मैं बार बार बोलने की कोशिश करता, उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो बार बार मुझे रोक देता। मेरे शब्दों को, मेरी लाइंस को काट कर कहता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। सब लोग मुझे पागल समझते हैं, तुम भी मुझे पागल समझोगे। मैं उसे कहता रहा, नहीं, खास तौर पर आया हूँ आपके लिए। और अंत में वो मुझे टोकता रहा और मैं ऊंची आवाज़ में उस लाइब्रेरी में चीख पड़ा, ओ पागल बुड्ढे, मेरी बात एक बार सुन ले, मैं भूत बनना चाहता हूँ। मेरी ये बात सुनकर कुछ समय के लिए वो सन्नसा हो गया। ये काफ़ी ऊंची आवाज़ थी। उसकी उम्र में शायद कोई भी ऐसे शब्द सुनना नहीं चाहेगा। हर कोई उसे इज्जत से बात करता था, इसलिए वो हर किसी के सर पर चढ़ जाता था। मेरी ये इस तरह की बदतमीजी सुनकर वो कुछ समय के लिए चुप हो गया, लेकिन बाद में मेरे शब्दों को उसने समझा और मेरे करीब आकर कहने लगा, ये कोशिश तुम करना चाहते हो? वैसे मैं भी ये कोशिश करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मरने वाला नहीं। जब ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा, मरने के करीब आ जाऊँगा, तब कोशिश करूँगा। लेकिन तुम जवानी में ये करना चाहते हो? सच में करना चाहते हो या बेवकूफ़ बना रहे हो? मैंने कहा, नहीं, सच में बनना चाहता हूँ। मैं भूत बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक भूत ने मेरे पिता को मार दिया था। अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ या उससे जानना चाहता हूँ आखिर उसने मेरे पिता को क्यों मारा था। उसने मेरे पिता के शरीर में बदलाव कर दिया, जिससे मेरे पिता को हार्ट अटैक आया। मेरे पिता शराब नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन उनका जो दिल था वो कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा सिगरेट पीने के कारण उनका दिल कमज़ोर हुआ और हार्ट अटैक आया। सही समय पर अस्पताल ले जाया नहीं जा सका, इसलिए उनकी मौत हो गई। तब उसने कहा था, ये तो साधारण सा केस लगता है, इसमें भूत कहाँ से आ गया? भूत को देखा था तुमने? मैंने कहा, हाँ, भूत को मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरे पिता को उसने पकड़ा था, मेरे पिता से बात करने की कोशिश की थी। उसके शब्द खींचे खींचे से थे। वो आवाज़ कान में पड़ती थी, ऐसा लग रहा था ये कोई स्पीकर है, कोई मुंह से नहीं बोल रहा। उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तब वो वहाँ से चला गया। वो जब हमला करने के लिए आया था तो पीठ दिखाकर आया था, जब वो वहाँ से भागा छाती दिखाकर भागा। हम समझ ही नहीं पाए, मेरे पिता भी नहीं समझे थे, लेकिन उसकी शक्ल मेरे पिता के भाई की तरह लग रही थी। मेरे पिता ने कहा था कि उनके भाई जैसा लग रहा था, जबकि मैंने भी दूसरी बार उसका सामना किया था। उसकी शक्ल मेरे जैसी थी। मैं दाढ़ी नहीं रखता, लेकिन उसकी जैसे दाढ़ी आई हुई थी। अब 1 साल से मैंने भी दाढ़ी रखी हुई है। मैं जैसे उसके जैसा बनना चाहता हूँ। अब पता चला मैं भूत बन सकता हूँ तो आपके पास आ गया। मैं बिल्कुल वैसा बनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ उससे। तब वो बूढ़ा बहुत समय तक हैरान होकर मेरी तरफ देखता रहा और कहने लगा, पहली बार कोई ऐसा केस आया है, कोई ऐसा भूत जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता हो। मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारा कोई भाई था? मैंने कहा, नहीं। तुम्हारा कोई चाचा था? मैंने कहा, नहीं। मेरे पिता भी अकेले थे, मैं भी अकेला था। हमारे जैसा दिखने वाला और कोई है ही नहीं। मैं अपने पिता जैसा दिखता हूँ और पिता थोड़े थोड़े मेरे जैसा दिखते थे। हमारे सिवा घर में और कोई नहीं है जिसकी शक्ल हमारी जैसी हो। तब वो बूढ़ा कह रहा था, केस काफ़ी उलझा हुआ है,
मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ काम करना चाहिए। पहला मुर्गा मिल गया, मतलब पेशेंट मिल गया जो ये करना चाहता हो। यहाँ देखो इस किताब में क्या लिखा हुआ है। भूत प्रेत होते हैं, शैतान होते हैं, डायने होती हैं, ये सब छोड़ो। हम बात भूतों की करेंगे और वो चमकीली शक्ति की करेंगे। एक चमकीली शक्ति जो बहुत कम लोगों को दिखी है। कहते हैं कि जो भूतों की दुनिया है उसे चलाते हैं ये शक्ति वाले चमकीले। इससे कोई बात तक नहीं कर पाया। इसका नाम क्या है मैं किताबों में ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो असली नाम क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो इस परत के आसपास रहते हैं, इस दुनिया को चलाते हैं, ये इंसान को भूत बना सकते हैं कुछ पल के लिए। उसकी दिल की धड़कन कमज़ोर हो जाएगी, वो भूत बनेगा और उसके बाद वो वापस आ सकता है। देखो सिर्फ 1 सेकंड के लिए तुम भूत बन पाओगे। मैंने कहा 1 सेकंड? 1 सेकंड में मैं क्या कर पाऊंगा? तो उसने कहा हमारी दुनिया का 1 सेकंड अलग होता है, भूतों की दुनिया का 1 सेकंड अलग होता है। यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड बीतेगा, लेकिन दूसरी दुनिया में भूतों के पास यकीन करो तुम सब कुछ कर पाओगे। बहुत लंबा समय होगा तुम्हारे पास, सब कुछ जान पाओगे। वहाँ क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, मुझे ज़रूर बताना। अब तक कई लोग इतिहास में इस तरह भूत बने थे। भूत बनने के बाद जब वो ठीक हुए, किसी ने भी किताब में दर्ज किया ही नहीं वो दुनिया कैसी है, उसने कभी बताया ही नहीं। मैं तो खुद जानना चाहता हूँ भूत बनकर कैसा एहसास होता है। तुम भूत बनना, वापिस आना, मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद मैं चाहता था कि वहाँ पर भूत बन पाऊँ। उसने मुझे किताब थमा दी थी जिसमें कई मंत्र थे, कई तरीके थे। वहाँ उस दूसरी दुनिया के बिल्कुल कॉर्नर तक पहुँचना जहाँ पर वो चमकीली शक्ति मिलती है, वो अजीब सा प्राणी वो भूत बना सकता है। उसे पाने का तरीका उसे पता था और वो पूरी मोटी किताब मुझे थमा दी और मुझे कहा तुम्हें यहाँ भूत बनना होगा, फिर बताना। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं बन सकता, बनना तो मुझे आसाम में अपने फार्म हाउस में है। मुझे जानना है वहाँ पर, उस भूत से बात करनी है। मैं इसीलिए भूत बन रहा हूँ। यहाँ भूत बनकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब वो बूढ़ा उठकर खड़ा होना चाहता था, टांगों में इतनी जान नहीं थी। तब वो कहने लगा देखो किताब तो मैं ले जाने नहीं दूंगा, तुम ऐसे ही जा सकते हो, मैं किसी और को भूत बना लूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, भूत तो मैं अपने फार्म हाउस में ही बनना चाहता हूँ। इसके बाद क्या किया जा सकता था? वो जिद पर अड़ गया। उसका कहना था भले ही मैं मर जाऊं, ये किताब किसी को नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है तो मर जाओ। ये कहकर किताब छीनकर मैं वहां से भागा। यकीन कीजिए नोटों की गड्डी क्या क्या करवा सकती है। भले ही आप बाहर से आए हों, आप भाग रहे हों, चोर लग रहे हों, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड को दी गई वो नोटों की गड्डी उन्हें चुप करवाने के लिए काफ़ी थी। उन्हें सैल्यूट करके मैं उस गेट से बाहर की तरफ भागा। मेरे पास वो किताब थी, उसे सारी जानकारी थी। वो दोबारा किताब बना सकता था, लिख सकता था और कॉपीज़ भी उसके पास थी, लेकिन ये जानकारी किसी और को वो देना नहीं चाहता था। मैं चुरा कर ले आया। अब वो क्या कर सकता था? जब तक वो उठता मैं गेट से भी बाहर निकल आया। अब सीधा मुझे अपने देश पहुंचना था, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगा होगा मैं जानता था। फ़्लाइट भी मैंने महंगी वाली बुक करवाई। 1 घंटे में ही मैं इंग्लैंड से निकल गया। भारत पहुंचने में भले ही मुझे 12 घंटे लगे, लेकिन उस देश से निकल गया था जहां चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगा था। मैं सह लूँगा। किताब मेरे हाथ लग चुकी है। भूत बनने का तरीका, उस शक्ति से मिलने का तरीका, अपने फार्म हाउस में पहुंच गया था मैं। उस किताब में काफ़ी सारे तरीके बताए गए थे। सबसे पहले तो हमें दिल की धड़कन कमज़ोर करनी पड़ेगी ताकि हम भी मौत के एकदम करीब से हों। तब हमें अजीब अजीब भ्रम होने लगते हैं, हम उस दुनिया में देख सकते हैं। इसके बाद शरीर में कई जड़ी बूटियों से एक शक्ति जगाई जाती है जिससे हम साधारण हो सकते हैं, मौत के करीब भी, बिल्कुल सही हालत में भी। तब हम खड़े हो जाएंगे। हमें कई मंत्र पढ़ने होंगे। उस मंत्र से हमारे शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलेगी। ये रोशनी उस शक्ति की होगी, हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता। हम आधे जिंदा होंगे, आधे मरे हुए होंगे, और यही तरीका है भूत बनने का। कुछ समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। मेरे आंखों में थोड़ी मायूसी भी थी, 1 सेकंड में मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन उस बूढ़े ने यह भी कहा था 1 सेकंड बहुत होता है। तब मैंने काम शुरू कर दिया। मैं पहले तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा जिससे मेरा शरीर कमज़ोर हो गया। कुछ घंटे मैं इस्तेमाल करता रहा।
सुबह से ही लग गया था मैं, और मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था। ऐसा लग रहा था वो जहर काम कर रहा है जो बिल्कुल मरने के करीब ले जाएगा। सही मात्रा शरीर में डालनी है ताकि मैं अधमरा सा हो जाऊं। सच में अधमरा सा हो गया था। शरीर में जान तक नहीं थी, मैं उठ नहीं पा रहा था। ये जहर मुझे मारता तो नहीं, लेकिन 24 घंटे के लिए बिल्कुल मौत के करीब ले जाता। अगर और जहर का डोज शरीर में गया, मैं समझो मर गया। तब वो जड़ी बूटियां उठाने तक का दम नहीं था मुझ में। मैं जड़ी बूटियां उठाता, मुंह में डालता और थोड़ा थोड़ा चबाने लगता। जैसे जैसे उसका रस शरीर में जाता, जान आनी शुरू हो जाती। ये वो जड़ी बूटियां थी जो जहर को काट नहीं रही थी। इसमें एक अजीब सी शक्ति है। हमारे शरीर में कई ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक खाना, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे ऊर्जा बनती है और उससे शरीर चलता है। दूजा अदृश्य सोर्स, और ये अदृश्य सोर्स हमारे अंदर ज्वाला की तरह होता है, ज्योति यानी कि रोशनी की तरह। वो रोशनी से भी हम ऊर्जा निकाल सकते हैं, बस हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वो नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होती है। जड़ी बूटियों से हम थोड़ा सा काम ही कर सकते हैं, इसीलिए आयुर्वेद को अच्छा कहा जाता है। मैं उस रोशनी से वो ऊर्जा निकालकर शरीर को चलाने वाला था। इस तरह जब वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल मैं करता गया, शरीर मेरा सही होता गया। शरीर थोड़ा थोड़ा नीला फिरा हुआ था। जहर पूरे शरीर में था, लेकिन मैं ऊर्जा उससे नहीं ले रहा था, सीधा सीधा अपने अंदर की उसी ज्योति से ऊर्जा ले रहा था। तब मेरा शरीर सही से चलने लगा और मैं मंत्रों को पढ़ने लगा। मैं आधा मरा हुआ था, आधा जिंदा था। उन मंत्रों को मैं पढ़ रहा था। उसके बाद मेरे सर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। ये लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे पीली होती गई, और जैसे जैसे वो पीली होती जा रही थी, मुझे सामने वाले वो हरे रंग के पेड़ काले रंग के दिखने लगे थे। ये भ्रम था, लेकिन मुझे दूसरी दुनिया का एहसास हो रहा था। दूसरी दुनिया, काली दुनिया। मुझे काली दुनिया आधी आधी दिखती, बार बार आंखें झपकता और सब कुछ सही हो जाता। मेरे शरीर से निकलने वाली रोशनी एक दरार बना रही थी सामने। ये दरार होगी एक दरवाज़ा। इसी दरवाजे का इस्तेमाल करके 1 सेकंड के लिए मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा। सामने उस दरार में जैसे एक पूरा रास्ता खुल चुका था, और वहां से चमकदार एक चीज निकली। उसकी चमक धीमी धीमी कम हुई और मेरे सामने एक आदमी खड़ा हो गया था। उस आदमी का शरीर चमकीला था, जैसे चांदी का बना हुआ। पूरा चांदी की पिघले हुए रूप में इंसान मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों में झांक रहा था, और आज मुझे डर लग रहा था। ये भी भूत की प्रजाति हो सकती है, या ये वो शक्ति हो सकती है जो हमें दूसरी दुनिया में जाने की इजाज़त दे। मैं अब उससे बात करना चाहता था, और मैंने उससे भी कहा मुझे दूसरी दुनिया में जाना है, और वो मेरी तरफ देखता रहा था और कहा था तुम जा सकते हो, मैं यही तो करता हूँ। उसके बाद मैंने उससे कुछ सवाल भी किए थे। मैं उससे जैसे ही सवाल करने वाला था, उसने झाड़ियों की तरफ देखा, और उसने जो शब्द कहे थे, उसके वो शब्द अजीब से थे। वैसी भाषा जो भूतों की होती है, उस भूत ने ऐसी भाषा बोली थी। कुछ अजीब से शब्द उन झाड़ियों में देखकर उसने ये शब्द कहे थे, और झाड़ियों में हिलती हुई कोई चीज़ देखी थी, जैसे कोई जानवर हो जो उन झाड़ियों में छिप गया हो। लेकिन मेरा काम तो उससे बात करना था। उसने उस तरफ देखकर शब्द कहे थे, और मैंने उससे कहा मुझसे बात करो, उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से मेरा काम करो। तुम हो कौन? क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया में जाने दे सकते हो? उसने कहा मैं स्प्लेंडर हूँ, यानी कि रास्ता रोकने वाला और रास्ता बनाने वाला। तुम सही तरह से मरे हुए नहीं हो, बस मौत के करीब हो, इसलिए ये दरवाजे के पार तुम जा सकते हो। जिंदा भी हो, इसलिए तुम वापस भी आ जाओगे। अब सब कुछ तुम्हें पता ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आओ, किसी मरे हुए को रोक थोड़े ना सकता हूँ मैं। आओ अपना काम करो। इसके बाद उसने फिर से झाड़ियों की तरफ देखा। उसने झाड़ियों की तरफ देखा और मेरा ध्यान भी झाड़ियों की तरफ गया। उन झाड़ियों में वो काला भूत था। चेहरा पहचान लिया मैंने। ये स्प्लेंडर भी शायद उससे मिला हुआ है। मैं उन झाड़ियों की तरफ देखने लगा था और भागने लगा था उस भूत को पकड़ने के लिए। आज नहीं छोड़ने वाला मैं उधर भागा था। झाड़ियों से निकला था वो भूत, और वो उल्टा होकर
उस दरवाजे की ओर भाग रहा था। मुझे लगा वो दरवाजे के अंदर चला जाएगा, मुझे उसे रोकना होगा। मैं उसे पकड़ने लगा, मैं उसके शरीर पर उस काले से कपड़े को खींचने लगा। मैं उसे रोकना चाहता था। वो उल्टा भाग रहा था, उसकी पीठ दरवाजे की तरफ, जबकि मेरा चेहरा उसकी तरफ। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसके हाथ अजीब से तरह से चलते थे। जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता, उसे पता होता मैं कहाँ से पकड़ने वाला हूँ, उसका हाथ वहीं पहुँच जाता, मुझे खींचकर पीछे कर देता। इस तरह हम दोनों में झगड़ा हो रहा था, खींचातानी हो रही थी और वो सीधा खींचता खींचता उल्टा भागता भागता दरवाजे के पार, और हाथ में उसके कपड़े थे। मैं भी अब दरवाजे के पार। जैसे ही मैं दरवाजे के पार गया, मैं दोबारा दरवाजे के इस तरफ निकला, जैसे सामने भी इस दुनिया की वो उल्टी दुनिया हो, और मेरे हाथों में जो कपड़े थे वो भूत के नहीं, पूरी तरह से मेरे जैसा दिखने वाला, मेरे जैसे कपड़े पहने, मेरे जैसा चेहरा। वो भूत नहीं, वो मैं था, और मैं अब उससे जैसे बच रहा था। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मैं उसे पकड़ना नहीं चाहता था, मैं उसे बचना चाहता था। मैं सोच रहा था, आखिर मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, मुझे क्या करना है। वो सब कुछ वैसा ही कर रहा था जैसा अभी अभी मैंने किया था। वो उल्टा पीछे की तरफ भाग रहा था, वो उल्टा भाग रहा था और मैं सीधा। मैं भी उसके एक तरफ से निकलना चाहता था ताकि मैं इस तरफ भाग पाऊँ, उससे बच पाऊँ। एक तरफ खड़ा वो चमकीला आदमी मेरी तरफ झांक रहा था। मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। ये दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड कैसे काम करता है। 1 सेकंड हम आगे की तरफ गिनते हैं, यहाँ समय आगे नहीं पीछे जा रहा था। ये जो कपड़े पहने हैं ये मैं हूँ। मैं भूत को पकड़ रहा था और मैंने अपना शरीर देखा पूरी तरह से काला। मैं वो भूत बन गया था। उसने भूत बना दिया मुझे, वो वाला जिसे मैं अभी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ उल्टा चलने लगा। मैं यानी कि उस शरीर में मेरा जीवित रूप पीछे की तरफ भाग रहा और मैं उसके आगे की तरफ भाग रहा। पेड़ के पास पहुंचा। वो जैसे जैसे मुझे पकड़ने की कोशिश करता मैं उससे छुड़ा लेता। मुझे पहले ही पता होता कहाँ से उसे पकड़ने वाला है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता, धक्का देता और वो भी एक तरह से हिल सा जाता। वहाँ झाड़ियों में उसे धक्का देकर मैं बीच में घुस गया था और खड़ा होकर देखना चाहता था। वो उल्टा भागा वो उस सिल्वर कलर के स्प्लेंडर के पास। वो अब मुंह उसकी तरफ किए हुए था। वो स्प्लेंडर मुझे देख रहा था। मैं भूत था जो समय में उल्टा चल रहा था। हर घटना उल्टी चल रही थी। इसके बाद मैं झाड़ियों में नीचे छिप गया। मैं अब उससे बात तो करना चाहता था, लेकिन अपने जीवित स्वरूप को पता भी नहीं लगने देना चाहता था। अचानक मेरा पैर पत्तों पर पड़ा। मैं झाड़ियों में नीचे छिप गया। तभी मेरे जीवित स्वरूप ने इधर पहले ही देखा हुआ था। उसका चेहरा इस आवाज होने से पहले ही इस तरफ था। बाद में उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तब उस स्प्लेंडर ने मेरी तरफ चेहरा करके बोला था। पहले उसके जो शब्द समझ में नहीं आ रहे थे अब समझ में आए। उसने कहा था, जाओ, तुम भागोगे तो समय तेजी से बीतेगा, बहुत तेजी से बीतेगा। तुम्हें हर काम चल कर करना होगा। उसकी बात मैं समझा नहीं था, लेकिन ये जान गया था इसने जो अजीब शब्द कहे थे वो उल्टे कहे थे, इसलिए मेरा जीवित स्वरूप उन शब्दों को समझ नहीं पाया था। ये भूत भी उल्टा बोलते हैं, इसीलिए हमारी समझ में नहीं आता। ये उल्टे चलते हैं, इसीलिए उल्टे भागते हुए दिखते हैं। सब कुछ एक एक कड़ी जुड़ रही थी, हर चीज समझ में आ रही थी और उन झाड़ियों से मैं पीछे से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैंने देखा मेरा जीवित स्वरूप कि इस तरह मंत्र पढ़ रहा है। दरवाज़ा बंद हो चुका था, वो स्प्लेंडर अंदर जा चुका था, हर चीज़ उल्टी हो रही थी। मैं झाड़ियों से काफ़ी दूर निकला था और उधर वो जीवित स्वरूप वो जड़ी बूटियाँ खाता नहीं दिख रहा था, उल्टा जैसे मुंह से निकालता दिख रहा था। हर चबी हुई चीज़ अपने आप आकार में आती, मुंह से
ठीक हाथ में पहुंचती और वो रख देता। समय उल्टा था और मैं इस उल्टे समय में सीधा चल रहा था। तब मुझे उस स्प्लेंडर के शब्द याद आए। उसने कहा था, भागोगे तो समय तेजी से निकलेगा, चलोगे तो समय में रहोगे। मैं तेजी से भागा, बस 4 कदम लिए थे मैंने। 4 कदम। आप यकीन नहीं करोगे कितना समय बीता। 1 साल। 4 कदम लिए मैंने और मैं जैसे ही 4 कदमों के बाद छलांग लगाकर उस खंडहर के ऊपर पहुंचा था, ऊपर जैसे एक रोशनी सी निकली जो मेरे शरीर से निकली थी और मैं खंडहर के ऊपर, मेरा जीवित स्वरूप नीचे था। वो पहले ही मुझे घूर रहा था। मैं इन पत्थरों के ऊपर से नीचे जाकर उसे बताना चाहता था। मैं जीवित स्वरूप को पूरी बात बताना चाहता था। मैंने ऊपर से छलांग लगा दी अपने ही स्वरूप के ऊपर। वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता रहा, मैं उससे छूटने की कोशिश करता रहा, मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा, बोलता रहा। तब दिमाग भी आया, ये भाषा उल्टी चल रही है। मैं समझ नहीं पाया था। दूसरी बार आया भूत भी मैं ही था। मैं खुद को ही देख रहा था। यानी इतिहास में दूसरी बार भी जब नजर आया वो मैं था। कोई बात नहीं, अब मुझे भागना होगा। मैं भाग रहा था एक झाड़ी की ओर, एक पेड़ की ओर, और वहाँ मैं धीमा भागा ताकि मैं समय में आगे ना चला जाऊं। मैं एक एक कदम उस तरफ बढ़ा रहा था क्योंकि यह समय उल्टा था। वो मेरे पीछे नहीं आ सकता था। वो वहीं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। मैं पेड़ के पीछे छिप गया था। ये दृश्य भी उल्टा जीवित स्वरूप में मैंने महसूस किया था और अब मैं जानता था मुझे और पीछे जाना होगा। मुझे उस भूत से मिलना होगा। मुझे उस समय में जाना होगा जब मेरे पिता को उस भूत ने मारा था। कौन सी शक्ति होती है भूत के पास? आखिर मैं उसके समय में पहुंचकर उसके बराबर उससे लड़ पाऊंगा, देख पाऊंगा वो कौन सा भूत है, मेरे पिता के भाई का कौन सा भूत। वहां से 4 कदम लिए थे मैंने और यहाँ कोई झोंपड़ा नहीं था। फिर से 4 कदम लिए मैंने। मैं उस समय में जाना चाहता था जब मेरे पिता यहाँ आए थे। मैं धीमा धीमा भागता और साल बीतते जाते, धीमा धीमा भागता, साल बीतते जाते। मैं उस समय में पहुंच गया था जब मेरे पिता यहाँ पर आए थे। खुद के 10 साल के स्वरूप को देख रहा था और वहाँ कोई और भूत नहीं था। मैं कहीं और था, गायब होकर एक पेड़ के पीछे पहुंच गया। यहीं पर तो वो भूत नजर आया था। वो भूत यानी कि मैं खुद को ढूंढ रहा था। बचपन से मैं खुद को, समय में पीछे जाकर मैं खुद जान पाया था। हर चीज उल्टी चलती हुई दिख रही थी मुझे। मेरे सामने मेरे पिता हार्ट अटैक से मर रहे थे। वो तड़प रहे थे। हर चीज उल्टी। मैं वहां असली बचपन के स्वरूप में उन्हें बचाने की उल्टी कोशिश कर रहा। अचानक सब उल्टा हुआ और वो खड़े हो गए, दिल पर हाथ रखे हुए। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक और मैं काफ़ी दूर। मैं उन्हें बचाना चाहता था। मैं भागा उनकी तरफ बताने के लिए आखिर कैसे मैं उन्हें बचा सकता हूँ। मैं भागा अपने पिता के पास, शायद आखिरी बार मिलने के लिए। मैं बार बार उनके हाथ हटाकर उन्हें गले लगाने की कोशिश करता, लेकिन वो हाथों से जैसे घूमकर उल्टी तरह से मुझे रोक देते। मैं बोलता, हार्ट अटैक आने वाला है, उल्टे समय में बताना चाहता, लेकिन ये शब्द वो समझ नहीं पाते। मेरा चेहरा, उन्होंने सोचा था उनके भाई जैसा चेहरा है। वो समझ नहीं पाए ये चेहरा उनके बेटे का है जब उनका बेटा 25 साल का हो जाएगा। मैं अपने पिता को बचा नहीं सकता था और सच्चाई भी जान गया था। मैं वो भूत था और मैंने अपने पिता के साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे उन्हें हार्ट अटैक आए, जिससे वो बीमारी उनके शरीर में जाए। वो बीमारी उनके शरीर में पहले से थी। मुझे कभी शक तक नहीं हुआ वो सिगरेट छिपकर पीते थे और शराब भी छिपकर। इस तरह वो बीमारी उनके दिल के दौरे का कारण बनी थी। मैं उनसे बचकर भाग रहा था। मैं उस तरफ भागा था पेड़ के पास और वो चेहरा दूसरी तरफ घुमा चुके थे क्योंकि ये उल्टा समय था। पेड़ के पास पहुंचकर मैं रो रहा था,
और मैं जानता था 1 सेकंड हो गया होगा, मुझे वापस जाना होगा। मैं अब तेजी से भागा और भागते भागते आवाज लगा रहा था, स्प्लेंडर, मुझे वापस जाना है, समय हो गया है। ये 1 सेकंड बहुत लंबा था। सब कुछ जान गया मैं। स्प्लेंडर ने सामने वो दरवाज़ा बना दिया था और वो चमकीली चीज़ उस दरवाजे को खोल चुकी थी। मैंने उस दरवाजे में छलांग लगाई और मैं अपने उस फार्म हाउस में ही था। ना कोई दरार, ना कोई सुराग। यहाँ क्या हुआ सिर्फ मैं जानता था, मेरे सिवा और कोई नहीं। सारे राज से पर्दा उठ चुका था और मैं वो इकलौता इंसान था जो शायद ये जानता था और दुनिया को बता सकता था। लेकिन तब मुझे महसूस हुआ, क्यों इतिहास में इस राज को किसी ने किसी और को नहीं बताया। इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उल्टा चलने वाला समय, भूतों की दुनिया। हमारी दुनिया आगे की तरफ चलती है, भूतों की दुनिया पीछे की तरफ चलती है और दोनों का मिलान कभी नहीं हो सकता। दोनों दुनियाएं कभी साथ चल ही नहीं सकती। यही तो नियति है, यही तो ब्रह्मांड की सच्चाई है। और तब ये किताब मैं फ़ोन करके बता रहा था उसके मालिक को, इस किताब की सब बातें सच्ची हैं। तो उसने कहा, क्या तुम भूत बने? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा था, ये सच्चाई तुम्हें कभी पता नहीं लगेगी। कोशिश करना भूत बनने की, लेकिन वो दुनिया भयानक है। हो सकता है तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाओ जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल दे। मैं तुम्हारी किताब तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। मैं अब इससे कोई काम नहीं करना चाहता। मेरा इंटरेस्ट भूतों में बिल्कुल नहीं है। मैं साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरे कंधों पर अब बदले का बोझ नहीं है। बदला लूँ भी तो किससे लूँ? वो सवाल पूछ रहा था। कौन मिला था? वो दीवार के पास कौन मिला था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी मिला था, यकीन करो तुम जानना नहीं चाहोगे। कोशिश कर लो। उसमें हिम्मत नहीं थी कोशिश करने की, इसीलिए इतने सालों से कोशिश नहीं की और मैंने कोरियर करवा दी थी उसकी किताब उसके पास। इकलौती किताब यही थी जो उसके पास थी। उसने कोई कॉपी नहीं बनाई थी और अगले दिन उसे भी दिल का दौरा पड़ गया। उसकी उम्र ज़्यादा थी, वो भी शराब पीता था और उसकी मौत हो गई। वो किताब उसके पास पहुंची या किसी और के पास, कोई जानता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्रह्मांड की सच्चाई शायद इस समय सिर्फ मैं जानता हूँ। क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है भूतों की दुनिया में आप रह पाएंगे सब कुछ उल्टा देखते हुए?